तो फाइनली हम पहुंच गए हैं धार्मिक नगरी उज्जैन, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और हमने किया यहाँ महादेव का जो है दर्शन। बहुत दिनों से सोच रहे थे। कैसा लगा? मजा आ रहा है एकदम, गजब का वाइब्स आ रहा है एकदम भाई, फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और बहुत सारे लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि कुल 12 जो है ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ये महाकाल मंदिर भी है। और इसके अलावा हर 12 साल में यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेला जो है 4 जगह लगता है पूरे भारत में, तो यहाँ उज्जैन में भी लगता है। और इस शहर की बहुत सारी ऐसी बातें हमें जानने को मिली जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हमें। तो हम बस पूरा जो महाकाल का कैंपस है, महाकाल का जो मंदिर है, वहीं घूमे। और जो नया महाकाल कॉरिडोर बना है उसको घूमे, उसके बारे में हमने जाना थोड़ा बहुत। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब से यहाँ आप जाओगे आप तो। नीलकंठेश्वर मंदिर तो ऐसे ही सब। तो कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव का जो ये स्वरूप है ना यहाँ पे महाकाल मंदिर में, इसका वर्णन शिव पुराण में भी बहुत विस्तार से मिलता है। तो बहुत ही मतलब गजब का ये बनाया गया है पूरा जो स्ट्रक्चर जो है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं तो जाइए, ज़रूर जाइए। और इसकी हिस्ट्री भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा माना जाता है ना कि पृथ्वी का केंद्र जो है ना, केंद्र है उज्जैन, ऐसा माना जाता है। मतलब पूरे पृथ्वी का सेंटर है उज्जैन, समझिए। जैसे आपने पढ़ा है ना, बचपन से पढ़े कि हमारी पृथ्वी गोलकार है, लेकिन जब भी बात इसकी केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप हमसे यह कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं भाई। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का जो है नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता जो है बताया गया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। देश में अगर आप मैप को देखोगे ना, नक्शे को, तो यह शहर जो है 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा जो है ना, इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो बहुत सारी हैं इस प्राचीन नगरी की, बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमें जानने को मिला। कालगणना, पंचांग निर्माण और साधना, इन सब के लिए तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे एक और चीज़ इसमें जानने को हमें मिला कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। तो इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी। जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है तीसरा ज्योतिर्लिंग है। और इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। अब हम लोग घूमेंगे जो बनाया गया है ना, क्या बोलते हैं, महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर। महाकाल का तो दर्शन हो गया, महाकाल कॉरिडोर भी जरूर निकलेंगे।
प्राउड फील हो रहा है, प्राउड टू बी हिंदू। हमें जानकर ये बड़ा सरप्राइज हुआ यहाँ के बारे में कि कहा जाता है कि मतलब ऐसा मान्यता है इस मंदिर को लेके कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और काल गणना के बारे में तो मैंने जैसे आपको बताया ही कि काल गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफ़ी जाने जाते हैं। वहीं नवरत्न, ये देखिए गेट है जो यहाँ के लोकल लोग तो जाते हैं इससे। आप ज़रूर जब भी जाना घूमने यहाँ ज़रूर जाना। और उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अलग ही एक अपना महत्व है। और ये भी महाकाल कॉरिडोर बना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पे 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। और उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। कॉरिडोर बना है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। भगवान जी हैं, देखिए आप लोग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये शहर है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से इस शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है। वही बात करें इसके प्राचीन नामों की तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा के नाम से भी जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में टूरिज़्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, ठीक है। और हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो हमने महाकाल का दर्शन किया और जो नया एक कॉरिडोर बना है ना, महाकाल कॉरिडोर, इसको घूमा। आप यहाँ उज्जैन दर्शन कर सकते हैं डिटेल में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के अलावा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव, ये सब भी है जो आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। कुछ कलाकृति आपको दिखेगी, बहुत शानदार। और यहाँ पे आपको नटराज और लास्ट में आपको हम सेंटर में रख देते हैं। आप लोग को देखिए एक साथ पूरा एकदम स्ट्रक्चर ही बदल गया है। ये देखिए आप लोग पूरा देखिए जो स्ट्रक्चर है महाकाल कॉरिडोर का। ये जो महाकाल कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, इसका टोटल बजट सरकार ने तय किया है 856 करोड़। और लगभग इसमें 150 से ज़्यादा मूर्तियां हैं। अभी हाल ही में कुछ आंधी तूफान आया था तो कुछ मूर्तियां टूट भी गई थी, लेकिन जिन्होंने ये जिम्मा लिया है तो 5-6 साल तक इसको ठीक करके रखेंगे। तो ये रहा हमारा उज्जैन दर्शन। आप भी आइए और ज़रूर दर्शन कीजिए, महाकाल का आशीर्वाद लीजिए। अच्छा बना दिया है। ये है भारत माता मंदिर।